हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वर्षा जी। और जिस मूवी के साथ ये आज जुड़ी हैं वो सच में ही मेरे लिए बड़ी बात और शायद आपके लिए भी बड़ी बात होगी वर्षा बहुत जी। बहुत बहुत ही बड़ी बात है। सच में। जब आपके पास इस मूवी को लेकर स्क्रिप्ट आया या रोल आया तो आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा? बिल्कुल नहीं, हमने तो मतलब हमें तो बस सुबोध का फोन आया, जो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं हाँ सुबोध। जी। एंड सुबोध के साथ हम बहुत साल पहले काम करने वाले थे काटिया, बट किसी वजह से वो कर नहीं पाए किस्मत। सो तो उन्होंने बोला कि यार हमारी फिल्म में जो ऑलरेडी किरदार वो निभाने वाली है वो चली गई है आउट ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, तो वुड यू लाइक टू टॉक टू द डायरेक्टर, एंड 2 दिन बाद शूट है। तो हमने कहा कि ठीक है, बात कराएं आप। फिर शरद जी ने हमसे बात की, हम और हमारी बस तस्वीर देखी, नो ऑडिशन नथिंग। उन्होंने कहा ये है भक्तिमा। सिर्फ फोटो देखी? तस्वीर देखी, उन्होंने बोला आप 2 दिन बाद शूट पे आओ। उन उनकी वो जो एक डिवाइन एनर्जी जागरूक हुई हमें लेकर, एंड आई वाज लाइक कि कौन है भक्तिमा, क्योंकि हम नहीं जानते थे उनको। और फिर उन्होंने हमें एंड मोमेंट पे उनके कुछ सीन्स भेजे, तो हमने सीन्स पढ़े, बट हम किरदार को मतलब वो कैरेक्टर है कौन। फिर हमने कहा कि हमें एक तस्वीर तो भेजिए, वो कौन है, कैसी है। सिर्फ उन्होंने एक तस्वीर उनकी भेजी हमें। और फिर हमारे लिए तो बड़ा एक टास्क था कि हम क्या करें, किसी किसी को हम निभा रहे हैं, किसी किरदार को, एंड आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। बिल्कुल। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम जैसी हो वैसे रहना। तो आपके फेस को देखकर ही उन्होंने करेक्टर को जज कर लिया कि ये हमारे लिए परफेक्ट है। आई थिंक वो तो यहीं से शुरुआत हो शायद गई। यहीं से शुरुआत हो गई, हमें नहीं पता उन्होंने क्या ही देखा, बट या वैसे एक चीज बताइए, नीम करोली बाबा की जब ये फिल्म तो आपने करने वाले, ठीक है, लेकिन इसके धाम जो कैंची धाम बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस। दिल्ली से यहाँ से लगभग मैं बोलूंगा कि 50% लोग वहां पे जाते हैं। बिल्कुल तो आपका जाना हुआ था इस मूवी से पहले कभी? कभी भी नहीं। तो 2 साल पहले से जैसे सारे लोग कह रहे थे कि हमें जाना था, हम जा नहीं पाए। तो 2 साल पहले हमने एक इमेज देखी थी जी कैंची धाम की, जी जी और हमारी इच्छा हुई, बिकॉज हम बहुत, हमारा दिल पहाड़ों में लगता है। जी। तो हमें हरियाली पहाड़ ये सब बहुत पसंद है। बिल्कुल। आई एम नॉट अ स्नो पर्सन, बट आई एम मोर ऑफ अ ग्रीन, एंड आई लव। तो जब हमने वो मंदिर देखा, हमने कहा यार किसी दिन उस मंदिर पे जाना है, पता नहीं कब बुलाएंगे, कब बुलावा तो आएगा। अभी तक भी जाना नहीं हुआ आपका? नहीं। तो इस फिल्म को जब इन्होंने, हम 2 दिन बाद गए, हम वहीं चले गए। नैनीताल में शूट हुआ है हमारा। अच्छा जी। नैनीताल ये में शूट कितने दिन में कंप्लीट हो गया वैसे? अ, हमारा जो हुआ है वो लगभग ब्रेक में हुआ है। हमने नासिक में भी शूट किया था, जी। तो इट वाज जस्ट आई थिंक 20 days और समथिंग फॉर मी। सभी लोग बोलते हैं कि वहां उस मंदिर में जाने के बाद एक अलग सी वाइब हो जाती है, एक अलग सा माइंड हो जाता है। तो आपको जब वहां पे आप गए तो आपका माइंड किस टाइप का था और कितने दिन आप वहां पे रुके? मैं लगभग हफ्ता 10 दिन तो थी वहां पे। एंड जब मंदिर हम गए थे, वाकई में वो जो एक पहाड़ों का डिवाइन, वो जो एक पूरी ऊर्जा है, बिल्कुल। वो वो समहाउ आपको दिमाग में आता है, राम 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 राम। और वो नदी किनारे है वो आश्रम। नदी किनारे, तो वो साउंड, वो शांत, वो मेडिटेटिव मंदिर, मतलब मुझे अभी भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं हम्म। कि उस मंदिर को जाने के बाद मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। सच में? बाबा नीव अब मेरे गुरु है। जब आपने पूरी स्टोरी उनकी सुनी तब से? नहीं मतलब मैं बस पूरी स्टोरी तो मैं जानती भी नहीं लेकिन थी, बस ओके। मुझे जाना था कि हाँ ये है संत, और इनके पास मुझे मन कर रहा है। उनका तस्वीर उनकी देखी हमने, और उनकी तस्वीर ने हमें ऐसे हंसमुख करते हुए और बार बार दिखती गई हमें, ये बुला रहे हैं हमें। और तो वहां जाने के बाद हमने कहा आप ये हैं हमारे गुरु। अब अच्छा। आज से हमने वाह। अपने आप को समर्पित कर दिया, और इसी तरह बाद में पता चला कि भक्ति माँ भी यही कर चुकी थी। उन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया था बिल्कुल, आश्रम के उन्होंने प्रति? बोला, वो जाती थी वहां पे झाड़ू ये वो स्थान साफ करती थी बिना बताए। तो अच्छा जी। हाँ, भक्ति माँ मतलब शुरुआती दौर में जब कैचीदा में बाबा आए थे, तो वो मंदिर जाती थी जहाँ बाबा बैठते थे, और वो बैठ के सफाई करके चली जाती थी। बाबा को ये तक नहीं पता था कि ये ये कौन कर सफाई रहा है। कौन करके जा रहा है? तो एक दिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये इतना ये सफाई वगैरह कौन करता है, ये जब देखो मेरा स्थान साफ रहता है। तो किसी एक भक्त ने उनके कहा कि एक औरत आती है, वो करके चली जाती है। तो बोला अब मिलेगी तो बताना।
उसको लेकर आओ हमारे पास, तो वो आज से पहले मैं भी भक्ति माँ के कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आपसे जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा ये लग रहा है आपको कि हाँ, मतलब कोई ऐसे पर्सन जो बाबा जी के साथ जुड़े थे बहुत ही कम जानते, और इस फिल्म के माध्यम से अब जान पाएंगे। वो है भक्ति माँ, बिंदी लगाएंगे मिलिंद गुणा जी को। तो आपको बिल्कुल मैं सबसे बोलूंगी कि कैची धाम जा रहे तो नौकुचिया ताल में भक्ति धाम आश्रम भी जाइए, क्योंकि वहां की भी एनर्जी अलग है। वो बड़ा सा आश्रम है जहाँ बाबा की भी बाबा का मंदिर है, बाबा नीप का, और वहाँ माँ का भी मंदिर है, वहाँ वैष्णो देवी भी बना हुआ है, हनुमान जी भी है, मतलब वो पूरा एक बड़ा सा आश्रम वैसे है। कमाल की बात है जी कि मुंबई से और फिल्म लाइन से इतनी सेलिब्रिटी वहां पे जाते हैं, तो आप तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैंने इतने लोगों को वहां पे जितनी बार भी मैं गया हूँ, तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी मुंबई से कहीं से आता ही है और वो दिख ही जाते हैं वहां पे, सच में। तो आप लेकिन भगवान की देर लीला आए है, दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, भगवान की लीला है। मुझे मुझे उन्होंने जब देख दिया, बहुत दिया उन्होंने, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि आप इस फिल्म के साथ भी जुड़े हैं, जी जी, पार्ट क्योंकि 1 पार्ट 2। बहुत कम। हाँ जी, तो पार्ट 2 बन चुका है या अभी? जी जी जी, ऑलमोस्ट रेडी है, एंड मतलब शूट कंप्लीट हो चुका है दोनों पार्ट का, थोड़ा सिर्फ बहुत उनको बनाया जाए। थोड़ा बहुत पैच वर्क बचा है, बट आई थिंक ओके, दैट विल बी डन। लेकिन ये कितने डिफरेंस में आने वाली है मूवी? ये तो शरद जी आपको बता पाएंगे, कोशिश तो यही रहेगी कि 3-4 महीने के अंदर आ जाए। जैसे धुरंधर आ गई थी 2 महीने में, डिफरेंस में सेकंड फर्स्ट सेकंड कुछ इसी तरीके से शायद आ जाएगा। ये तो शरद जी बता पाएंगे आपको। चलिए मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।